नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अच्छे से देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। जो कानून के खिलाफ आवाज उठा देगा, अगर कुछ मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, उसके खिलाफ किसी ने बोल दिया, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। समीत ठक्कर आज जेल में है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये इतना सा जिक्र कर देते हैं कि बेबी पेंगुइन। औरंगजेब से कंपेयर कर देते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर को, महाराष्ट्र के। इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता है और इस तरह से डाल दिया जाता है और इस तरह से ले जाया जाता है जैसे कि कोई क्रिमिनल हो। ये बहुत दुखद है। और अब दूसरा उदाहरण मैं आपको पेश करता हूं जिसके ऊपर सब जानते हैं। साहिल चौधरी को गिरफ्तार किया था। उसके लिए हम आगे निकल के आए थे और मांग की थी कि साहिल चौधरी को गलत गिरफ्तार किया गया है। चांदनी, जो कि उनकी एडवोकेट हैं, वो इस विषय में अब आगे निकल के आई और बात कर रही है। उन्होंने कहा है, जब इन्होंने एफआईआर जो हुई थी इनके खिलाफ, उसकी मांग की, नहीं दी। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। आपको अगर ध्यान हो, साहिल चौधरी के खिलाफ अगर कंप्लेंट हुई थी, मुंबई पुलिस जब उनके घर पहुंचती है फरीदाबाद, तो इनको कॉपी नहीं दी जाती है। जब इनके भाई ने वीडियो जारी किया था जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमने मांगा, तो उन्होंने कहा एक लड़की है और उनके लॉयर है, उन्होंने भाई कंप्लेंट की है इनके ऊपर, लेकिन इनको कोई कॉपी या कुछ नहीं दिया गया था। और आज इनकी एडवोकेट ये दावा करती हैं कि जब इन्होंने पड़ताल की तो भाई पहली एफआईआर में साहिल चौधरी का नाम ही नहीं है। और इवन पहले तो इनको देने से ही मना कर दिया, फिर उन्होंने कोर्ट में जिक्र किया। तो फिर जो निकल के आया है अब इनके सामने कि साहिल चौधरी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, गलत तरीके से उठा के लेके गई है पुलिस उनको, और ये अब दावा करते हैं। और साहिल चौधरी भी इस चीज पे अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। तो आप ये चीज समझो कि साहिल चौधरी को फंसाया गया है। क्यों? क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात कर रहे थे, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें गलत होता नजर आ रहा था और इवन पूरी भारत की जनता को नजर आ रहा है। और अगर आज हम और आप बात कर रहे हैं कि सत्ता में, सरकार में कोई बैठा हुआ व्यक्ति मिसयूज ऑफ पावर करता है, अगर पुलिस का कोई अधिकारी मिसयूज ऑफ पावर करता है और उसके खिलाफ आप बोलोगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, ये बहुत गलत है। इसके लिए कोर्ट है। साहिल चौधरी कोर्ट जा रहे हैं और इनको बिल्कुल लड़ना चाहिए। इनके एडवोकेट जो चांदनी है, वो बिल्कुल इसके ऊपर आज ट्वीट की हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है कि किस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? क्या महाराष्ट्र में अब यही चीज रह गई है कि आप सही तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते, तो गलत तरीके से जो आप पे उंगली उठा रहा है उसको भाई आप गलत तरीके से गिरफ्तार करोगे? तो ये बहुत गलत है। महाराष्ट्र सरकार को यहां पे समझना चाहिए कि आप इस तरीके से ही आगे बढ़ोगे तो पतन ही होगा। आप राइज नहीं कर सकते जीवन में, नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलने के लिए अगर आज भारत आगे आया है और आपको दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आप शक के घेरे में घिरोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। इसमें अगर कोई ये बोलता है कि जबरदस्ती कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तो वो आपने खुद ने ऐसे कर्म किए हैं। आप सुशांत सिंह राजपूत को स्टार्टिंग से ही सुसाइड बोलते हो, इवन आज भी बोल रहे हो। आप अपने बेटे को क्लीन चिट देते हो कि आदित्य ठाकरे को फंसाया जा रहा है और इसका कोई योगदान नहीं है। आप कौन होते हो क्लीन चिट देने वाले? ना ही आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, ना आपके पास इतनी कोई क्वालिफिकेशन है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ना आप जर्नलिस्ट हो, आप कुछ नहीं हो। आप सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर हो स्टेट के, और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पे निर्णय सुनाते हो जिसपे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दुखद है कि एक चीफ मिनिस्टर खुद बोलता है आगे आके कि ये सुसाइड है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, जैसे कि उस टाइम पे आप उपस्थित थे उसके घर में। आप यही दर्शा रहे हो कि सबूतों को दरकिनार करना, जो क्लियरिटी दिख रही है, चीजें बहुत क्लियर दिख रही हैं कि सुशांत की पैर की हड्डी टूटी हुई है, उनके पाजामे पे जो उन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ है उसके ऊपर खून के निशान दिख रहे हैं, स्टन गन का निशान दिखता है। अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, 2 कूपर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जाती है, 2 डेड बॉडी दिखाई देती है, क्यों इतना संदिग्ध है सारी चीजें? क्यों लॉक टूटा हुआ नहीं है? जब वो वीडियो लीक हुआ सुशांत की मृत्यु के वक्त का, उसमें लॉक टूटा हुआ नहीं दिखता। बाद में 1 महीने बाद आज तक के वीडियो में लॉक टूट जाता है। किसको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि ये सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। और ये चीजें नहीं दिखेंगी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को नहीं दिखेंगी, क्योंकि उनकी आंखों के आगे तो पट्टी है, क्योंकि वो उपस्थित थे ना, सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में उपस्थित थे। उन्होंने देखा है कि सुसाइड हुआ, इसीलिए वो अपने बेटे को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। या तो उनका बेटा उपस्थित था, जो पूरी भारत की पब्लिक बात कर रही है कि 13 तारीख की रात को, तभी तो उसी ने आके बताया होगा भाई वो तो सुसाइड किया है। तो ये किस बेसिस पे सुसाइड कह रहे हो और अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं? कोई अधिकार नहीं है इनको क्लीन चिट देने का। ये देखो, सिंपल सी एक चीज है, सवालों के जवाब आप फैक्चुअल बातों पे नहीं दे सकते, ये नहीं दे पा रहे हैं।
ना इनकी सरकार, ना इनकी पुलिस, ये सिर्फ एक डिक्टेटरशिप कर रहे हैं कि ये सुसाइड है। अब आप वेट करो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनसीबी जिस तरीके से पूरा इनको लगा चुकी है ना, आप देख सकते हो कि बॉलीवुड की आज पूरी स्थिति बिगड़ चुकी है। बॉलीवुड बॉयकॉट हो रहा है, भारत की रेडार पे आ चुका है, पब्लिक इतना रोष कर रही है, अब डिफेंड नहीं कर रही है। अब भारत की पब्लिक नहीं बोल रही है बॉलीवुड को प्रमोट करो, बॉलीवुड को देखो हमारा भारत का बॉलीवुड है, इसलिए हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। नहीं, मेड इन इंडिया है लेकिन गटर है। मैं फिर बोलूंगा, मेड इन इंडिया है ये बॉलीवुड लेकिन गटर है, इस वजह से ये बॉयकॉट होगा। मेड इन इंडिया कुछ भी हो, हम उसको प्रमोट तो नहीं करेंगे ना। तो वही चीज है कि ये मेड इन इंडिया है लेकिन बॉयकॉट होगा, तो बिल्कुल बॉयकॉट करो। मेड इन चाइना बॉयकॉट हो रहा है, अब मेड इन बॉलीवुड भी बॉयकॉट होगा। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, समझने वाली है अगर मैं सही तरीके से आपको समझाऊं कि साहिल चौधरी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, अगर ये सही है जैसा कि उनके एडवोकेट बोल रहे तो गलत तो नहीं होगा। और अगर इस तरह से मुंबई पुलिस गलत तरीके से किसी को उठा के लेके जाती है, मिसयूज ऑफ पावर करती है और नहीं दिखाई थी उनको तब भी एफआईआर अगर सही होती तो दिखानी चाहिए थी, तो यानी कि पूरा झूठ शुरू से चल रहा है, सुशांत से चल रहा है और आज अभी तक सिर्फ यहां पे झूठ ही चल रहा है। अर्णव गोस्वामी को जिस तरीके से दबा रही है, क्या दिख रहा है? फेक टीआरपी। ओहो, फेक टीआरपी। कुछ लोग अभी भी मूर्ख हैं जो अर्णव गोस्वामी को कह रहे हैं कि टीआरपी चोर है। अरे आप पहले इंडिया टुडे के ऊपर जुर्माना जाके देख लो, अर्णव गोस्वामी पे नहीं लगाया है बार्क ने जुर्माना, इंडिया टुडे पे लगाया है। एनबीएसए ने अर्णव गोस्वामी पे जुर्माना नहीं लगाया, आज तक पे लगाया है। तो पहले आप आज तक को जाके देखो, जिसको फटकार पड़ी है जी, एनबीए के जितने चैनल है उनको फटकार पड़ी है, तो एक बार आप जाके देखो। मत डिफेंड करो, आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो यहाँ पे, और आपकी बुद्धि आपको फिर अंत में यही कहेगी कि सही यहाँ पे अर्णव गोस्वामी है। मुंबई पुलिस जो कर रही है, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को दबाने की कोशिश कर रही है, वो सही उदाहरण पेश नहीं होता है। और हर जने के मन में ये सवाल आना बिल्कुल मतलब लाजिम है, इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर किसी के मन में सवाल आए, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के साथ इन्वेस्टिगेशन रन की जा रही है, वो कहीं संदिग्ध नहीं मालूम पड़ती है, कहीं प्रश्न नहीं खड़ा होता है उस पर। सबको प्रश्न खड़ा हो रहा है, मुझे हो रहा है, पूरी भारत की जनता को हो रहा है। हैशटैग उदाहरण है जो ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, जेन्युइन पब्लिक है, मैं पेड पीआर नहीं हूं, और जो मेरे को फॉलो करते हैं वो पेड पीआर नहीं। तो यहाँ पे तो देखो दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है समझने वाली कि ये लोगों ने हर तरफ से कोशिश कर ली है कि कैसे ना तैसे करके जो सच के साथ खड़ा है उसको दबाया जाए, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो फिर इन लोगों की दुकान जो चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो यार मैं फिर बोलूंगा आपको, आप जो कर रहे हो करते रहो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये हर संभव कोशिश करेंगी आपको तोड़ने मरोड़ने की, और ऐसे गलत तरीके से जैसे साहिल चौधरी को गिरफ्तार किया है, समीत ठक्कर को जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है उस व्यक्ति के साथ, ये भैया हजम होने लायक नहीं है। इस देश में ये चीज तो नहीं चलनी चाहिए। केंद्र सरकार को इनके खिलाफ बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग भी जाना चाहिए। जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं ये गलत है, और ये दर्शाती भी नहीं है, पॉजिटिविटी भी नहीं है किसी स्टेट में। अगर ऐसा हो रहा है तो वो स्टेट नेगेटिविटी की ओर ही जा रही है। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।